क्वेश्चन है पहला, गेहूं के मूल्य में 20% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। गिरावट के बाद गेहूं का भाव कितना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कोई आदमी है 600 रुपये में जितना गेहूं आता था, अब उसमें 600 रुपये में ही 10 किलो अधिक आ रहा। क्यों? क्योंकि 20% जो है गिरावट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो 20% गिरावट के कारण आ रहा गेहूँ आपका 10 किलोग्राम, ये इसके इक्वल बैठेगा। ठीक है, 20 किलोग्राम 10 किलोग्राम 20% के कारण आ रहा। ठीक है, तो ये क्या मतलब होगा, 20% जो है आपका, ये आपका 10 किलो गेहूँ के बराबर बैठेगा। तो आप जानते हैं कोई भी सामान हो, कुछ भी हो, गेहूँ हो, ये 100% के इक्वल होता है। आप जब 100% के इक्वल निकल लेंगे तो आपका टोटल गेहूँ निकल जाएगा। ठीक है, 10 100 आपका जाएगा मल्टीप्लाई में और 20 आएगा आपका अपॉन में। इससे आप कटेंगे तो 5 बार कट जाएगा और 5 की जगह आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा? 50। 10 5 जा 50, यानी कि 50 किलोग्राम गेहूँ उसने खरीदे 600 रुपये के भाव से। ठीक है, जब 50 किलोग्राम आ गया, आपको क्या पूछेगा 1 किलोग्राम के, तो आप क्या करेंगे 600 को 50 से डिवाइड कर देंगे, आपका 1 किलोग्राम का नया भाव आ जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, तो 12 रुपये पर किलोग्राम इसका सही आंसर है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोबारा। आपको कुछ नहीं करना, जो 20% गिरावट आई इससे क्या कर रहे हैं आप, आपको मिल रहा 10 किलोग्राम गेहूँ, तो 20% इक्वल होगा आपका 10 किलोग्राम के। तो 100% कितना होगा, 100% से आपका टोटल गेहूँ निकल जाएगा 10 गुणा 100 और बटे 20। जब आपसे सोल्व करेंगे तो आपका निकलेगा 50 किलोग्राम। अब 50 किलोग्राम से आप क्या कर देंगे, 600 को भाग कर देंगे। जब 600 को आप भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12 यानी कि 12 रुपये पर किलोग्राम इसका बिल्कुल सही आंसर है, सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के जो फुटबॉल खेलते हों तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो उसमें आपको क्या करना, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। जो आपके दो खेल है हॉकी और फुटबॉल, दोनों को आप जोड़ लेंगे। दोनों परसेंटेज की कितनी है, 75 और 45। जब आप दोनों को जोड़ लेंगे 75 और 45 को, कितना होगा आप देखेंगे जोड़ने के बाद तो 120% आ रहा, लेकिन परसेंट कितनी हो 100। आप 100 में से माइनस कर देंगे इसे तो आपको बैठ जाएगा 20%। ये 20% क्या होंगे, ये वे विद्यार्थी होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 600 का जो लड़की टोटल 600 है, 600 का 20% निकाल देंगे तो दोनों खेल खेलने वाले आपके विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। अब 600 का क्या करेंगे, 20% निकाल लो। 600 का 20% कितना बैठेगा आपका, काट लेंगे 6 6 दूनी 12, 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल। ठीक है, ऑप्शन इसका जो डी है बिल्कुल सही है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, 600 विद्यार्थी दिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो आपको क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, जो आपके हॉकी और फुटबॉल खेलने हैं दोनों को ऐड करना, 45 और प्लस 75 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, 100 माइनस करके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी और कहीं भी दिखे, सभी के लिए यही रूल है। तो आप जब माइनस करेंगे 100 तो 20 आ जाएगा, 20%, यानी कि आप निकाल लेंगे 600 का 20%। 600 का 20% कितना बैठेगा, तो ये बैठ जाएगा 120, यानी कि 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक हो तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक हो तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा, देखो बी की आय से सी की आय 20% अधिक है, लेकिन बी, यहाँ पर बात आ गई बी की, आगे भी आई है बी की आय ए की आय से। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर हो रही, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, ए की मान लेंगे पहले। तो माना ए की आय कितनी, 100 रुपये, तो बी की कितनी निकलेगी। क्वेश्चन में कहा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो 25 आप जोड़ देंगे 125 हो जाएगा। अब सी की कितनी निकलेगी, ध्यान से देखो। सी की कहा सी की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बी की आय का 20% निकाल के
बी में जोड़ देंगे, या फिर क्या करो आप डायरेक्ट बी की जो आय दे रखी है इसका 125% का 120% निकाल दो। क्यों? 20% अधिक है, तो जब आप 120% अधिक निकाल लेंगे, 25 से काटो, 25 5 125, 25 चौका 100, ठीक है। 4 से काटेंगे आप 120 को, तो आ जाएगा आपका 30 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 150, ठीक है। आपके तीनों की आय निकल गई, ए की 100, बी की 125 और सी की आपकी 150। अब किससे कंपेयर कर रहा हो? सी की आय ए की आय से अधिक बतानी, तो सी ए में कितना अंतर है? 50 का, ठीक है। तो आप देख रहे हो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है। अगर आप निकालना चाहते हैं फिर भी निकाल लेंगे। 50 बट्टा गुणा 100 और ए की कितनी थी? 100 थी। 100 से आप डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कटेगा, तो आपका क्या बचेगा? 50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, रूट 80 का 7.2% कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। तो 80 का मतलब क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई और 7.2 और अपॉन 100 और टोटल का रूट, ठीक है। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो। अब 0 से 0 काट लिया, आपको बचेगा 8 और गुणा 7.2 अपॉन 100, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 8 से 56, 57, ठीक है, अपॉन 100। ऊपर का रूट कितना होगा आपका? 24 बैठेगा, नीचे का कितना बैठेगा? 10। इसका मतलब यह 2.4 इसका सही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हो तथा उनका 2/5 भाग छात्राएं हों, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल स्टूडेंट दिए हैं 1000, तो आपको पहले छात्रा और छात्राएं फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 1000। जब 1000 दिए तो क्वेश्चन में लिखा 2/5 भाग जो है छात्राएं हैं, तो आप छात्राएं पहले फाइंड कर लेंगे। 2/5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/5 से मल्टीप्लाई करके 5 2 जा 10, 0 0, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 में, तो 400 आ गई। 400 क्या निकल गई आपकी? छात्राएं। तो छात्र कितने हो गए? 600 बैठेंगे ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि 1000 दिए हुए, ठीक है। अब उसमें क्या कहा? विद्यालय में छात्राओं का क्या मतलब? 1/5 दी आपकी छात्राएं जो 12 साल से कम है, और छात्र दिए 1/4 जो 12 साल से कम है, ठीक है। इनका आप निकाल लेंगे। छात्र हैं 1/5, तो इसका 1/5 निकाल लो। 1/5 निकाल लेंगे तो आपका बैठेगा 5 8 40 80। इसका 1/4 निकाल लेंगे, यानी कि 4 से भाग करेंगे तो इसका बैठेगा आपका 150, यानी कि 150। यानी कि आप देख रहे हो 80 और 150 निकल गए। 80 और 150 आपको बैठे हैं 230। कितने बैठे हैं? 230 वे हैं स्टूडेंट जिनकी आयु 12 वर्ष से कम है। तो 12 वर्ष से अधिक कितने की है? आप 1000 में से माइनस कर लेंगे। 1000 में से माइनस करेंगे 230, तो आपका बैठेगा 077 770। अब इसका परसेंटेज निकाल दो कि आपके जो स्टूडेंट है 12 वर्ष से या 12 वर्ष से अधिक है। तो अब आप जानते होंगे कितने निकले? ये 770 गुणा 100 बटे 1000, 3 0 से 3 0 काट लो। टोटल बचा कितना? 77, यानी कि 77% जो है आपके 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी हैं। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही है। 77% है जो विद्यार्थी 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे पहले, उसके बाद करेंगे। तो आपने देखा 1000 स्टूडेंट दिए, ठीक है। तो 1000 का 2/5 तो आपकी है छात्राएं। आप जब निकाल लेंगे 2/5 तो आपका बैठेगा कितना? 400। जब 400 आपकी छात्राएं हैं तो 600 क्या है? छात्र। इसका छात्र का है आपका 1/4। 1/4 आप निकाल लेंगे तो आपका निकल जाएगा कितना? 150। और छात्रा कितनी थी? 400। 400 का 1/5 आप निकाल लेंगे तो आपका निकलेगा 80, ठीक है। 80 और प्लस 150 आपका टोटल हो जाएगा 230। जब आप 230,000 में घटाएंगे तो आपका 770। अब इसके आप परसेंटेज निकाल लेंगे। 770 गुणा 100 बटे 1000, 3 0 3 0 काट लेंगे तो बचेगा टोटल आपका 77%, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।